नमस्कार साथियों, हाइट एंड डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे सवाल करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, कुछ रेशियो है जो आपको याद रखने होते हैं। रेशियो हम लोग पहले थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर आपको सीधे लेकर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आज के सेशन का पहला सवाल क्या है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है जहाँ पे आप देख रहे हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है और यहाँ आपका क्यू आर जो है वो आपका 4√3 दिया गया। ये आपका 4√3 है। जैसे ही आपको 60 डिग्री दिखा, आपको रेशियो पता होना चाहिए कि 60 डिग्री के केस में जब आप डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हो तो रेशियो जो बनेगा वो आपका √3, 2 और 1 बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ 4√3 है, कह सकते हैं √3 के साथ 4 आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है। हर एक जगह पे आप 4 एक्स्ट्रा ले आओ, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा। PR आपसे पूछा गया था जो कि आपका 8 आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। एंगल 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री देखते ही आपके दिमाग में तुरंत रेशियो आना चाहिए। रेशियो विल बी 1 2 3। 1 2 3 में आपका रूट लगेगा। सो यहाँ अगर हम लोग देखें, ए बी आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर। ए बी आपको कितना दिया गया भाई? 15 सेंटीमीटर। ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब आपका इसमें √3 छिपा हुआ है। ये क्या है भाई? आपका √3 छिपा। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 5√3 और इंटू √3 हो जाएगा। कह सकते हैं कि √3 को 5√3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हर एक पार्ट को आप 5√3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ये ध्यान आपको रखना है। क्लियर है? ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, डायरेक्ट देखते ही आप निकाल पाएंगे। आपको इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डायग्राम। आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज की तरफ चलना है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दिखते ही आप 1 2 √3 लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे आपको MN दिया गया है 30। 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब है 10√3 इंटू, देखो इसमें √3 छिपा हुआ है, तो क्या कह सकते हैं ये वाला पार्ट 10√3 होगा। 10√3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। या सिंपल सा कह दो कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसमें भी √3 से डिवाइड कर दो। 30 में 10√3 मिल जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे आपका 2 एंगल है और एक एंगल 45 है, एक एंगल आपका 30 डिग्री। याद रखना, हमेशा सामने वाला एंगल बड़ा होगा, दूर वाला एंगल छोटा होगा। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एंगल आपका छोटा होता जाएगा। यहाँ पे अगर आप बात करें तो क्यू आर बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया। ये अगर 20 है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि परपेंडिकुलर और बेस 45 डिग्री के केस में आपका बराबर होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 30 डिग्री के लिए, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री और 30 डिग्री के लिए आपका रेशियो पता है 1 2 3। 3 में आपका रूट लगेगा। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20√3। ये पूरा बड़ा वाला बेस, बड़ा बेस आपका 20√3 है, छोटा बेस आपका 20 है। सो एस आर विल बी 20√3 माइनस का 20, और यहाँ से अगर आप 20 कॉमन लेंगे सो रिजल्ट विल बी √3 माइनस 1। सो एस आर विल बी √3 20√3 माइनस 1। एक 20 सेकेंड का आप लोग ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो 20 सेकेंड आप लोग बस वेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद। चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, अगर एक बार आप लैंग्वेज देखना चाहते हो पढ़ सकते हो। अच्छा सा सवाल है और सारे क्वेश्चन आज के सेशन में प्रीवियस ईयर वाले ही रखे गए। एक अच्छी बात ये है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखते क्या कह रहा है। डायग्राम भी दे दिया गया। कुछ ऐसे सवाल जहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिया भी जा सकता है और कुछ ऐसे सवाल जहाँ पे आपको डायग्राम खुद से बनाना होगा। तो कह रहा है 1 फ्लाइज अ काइट विथ अ थ्रेड। थ्रेड का मतलब ये धागा जो देख रहे हो, ये जो पतंग उड़ाया जा रहा है। देखो लैंग्वेज पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। मेन मोटा मोटी आप समझो कि आपको डिजिट पे फोकस करना है। 150 मीटर है जो इस धागे की लंबाई है। जब आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग कुछ इस शेप में ही आपका ये जो धागा जा रहा होता है वो कुछ इस तरीके से टेढ़ा सा आपको दिख रहा होता है ना। आप पतंग कभी देखना 90 डिग्री के केस में नहीं उड़ेगा, सीधा बिल्कुल आपके सर के ऊपर में, ये टेढ़ा आपका जाएगा। तो ये जो आपका लेंथ दिया गया इस धागे का, ये आपका 150 मीटर दिया गया। मीटर सेंटीमीटर का खैर कोई रोल है नहीं। 60 डिग्री के केस में आपको रेशियो पता होना चाहिए। 60 डिग्री में रेशियो जो है वो आपका है √3 to 1। तो सिंपल सा कह सकते हैं नीचे वाला आपका आधा हो जाएगा और ये वाला आपका 75 √3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो सिंपल आप 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपना अस्तित्व खोकर जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1 को √3 से करेंगे तो √3 हो जाएगा, 1 को √2 से करेंगे √2 हो जाएगा, 1 को √5 से करेंगे √5 हो जाएगा। तो 75 को √3 से करना है मल्टीप्लाई, 75 √3 हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे भी अगर हम लोग डायग्राम देखें 30 डिग्री के एंगल के साथ आपको डायग्राम दिया गया। एक स्ट्रीट लाइट है, कह रहा है एक वर्टिकल पोल है जो कि 15 मीटर हाइट है, इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट एंड इट्स upper part not completely separated meets the ground at an angle of 30 degree. Find the height at which post is broken 15 मीटर। कह रहा है एक पोल है जो कि आंधी की वजह से, तूफान की वजह से आपका किसी भी हाइट पे आपका टूट चुका है। टूटने के बाद वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है, वो जाके ज़मीन पे कुछ इस तरीके से, इस शेप में आप देख पा रहे हो डायग्राम,
यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में आपका वो टिका हुआ है। अब 30 डिग्री देखते ही आपके माइंड में तुरंत रेशियो आना चाहिए कि 30 डिग्री के केस में रेशियो विल बी आपका 1/√3, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका √3 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट √3 जिसका कोई भी यूज़ नहीं है इस सवाल में। तो अगर आप ये वाला पार्ट 2 है तो आप बताओ ये वाला ही तो पोल का हिस्सा है जो टूट कर कुछ इस शेप में यहाँ पे गिरा है। तो क्या कह सकते हैं जो हाइपोटेनियस वाला 2 पार्ट है ये ऊपर वाला 2 हो जाएगा। क्या कह सकते हैं पोल का हाइट 2 और 1 3 यूनिट हो गया, और 3 यूनिट अगर हो चुका है तो 3 यूनिट को अगर इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर ऊपर होगा और 5 मीटर आपका नीचे हो जाएगा। आपसे पूछा गया पोल किस हाइट पर टूटा है, तो पोल जो है वो जिस हाइट पर टूटा है वो आपका 5 मीटर आंसर हो जाए। चलते अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि इसमें एक टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू द स्टॉर्म। एक आंधी की वजह से टेलीग्राफ पोल जो है कुछ इस तरीके से बेंट हो गया। जस्ट मीन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर। ये डिस्टेंस आपको 8√3 दिया गया। 30 डिग्री के केस में आपको तुरंत रेशियो पता होना चाहिए 1 2 3। 3 में आपका रूट रहेगा, √3 के साथ 8 दिख रहा है तो हर एक संख्या को, हर एक रेशियो को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपसे पूछा कि हाइट ऑफ पोस्ट, तो ये वाला भी पार्ट जो आप देख रहे हो ये भी आपका पोल का ही पार्ट है। पोल का ही पार्ट है तो जो बचा हुआ पार्ट है 8 और जो टूट कर गिरा है 16। सो रिजल्ट विल बी 24 मीटर। जो पोल का हाइट है वो आपका 24 मीटर हो जाए। चलते अगले सवाल की तरफ। 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम और रोड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर पोस्ट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ ईच पोल इज। क्या कह रहा है कि 2 पोल हैं, अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा लगे आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कम और ज़्यादा यूट्यूब के फीचर के अनुसार मैनेज कर सकते हो। मेरा काम है टाइम को थोड़ा सेव करना, टाइम को थोड़ा सा बचाना आपके लिए, क्योंकि मैथ है यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है, रिवीजन करना है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कुछ इस तरीके से 2 पोल है जिसका हाइट आपका दोनों सेम है, और चलो हाइट मान लेते हैं √3। अब आप कहेंगे सर √3 क्यों लेते हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में √3 का ही सारा खेल है। अब एक एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है, किसी को भी आप 30 आप किसी को भी 60 ले सकते हो। ये आपका टच हो रहा है यहाँ पे ग्राउंड पे, और इधर से आपका एंगल 60 डिग्री हो। जैसे ही 30 डिग्री आपको दिखा, 30 डिग्री के केस में 1 2 √3 होता है। 30 डिग्री के केस में रेशियो विल बी 1 2 √3। पर यहाँ पे अगर आप देखो परपेंडिकुलर √3 दिख रहा है, दैट मीन्स कि हर एक संख्या को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला पार्ट जो है ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 टाइम्स होता है बेस आपका परपेंडिकुलर का। अगर यहाँ अगर बात करें 60 डिग्री वाले में, 60 डिग्री वाले में आपको रेशियो बहुत अच्छे से पता है 1 2 √3, तो √3 है तो यहाँ एक सेकंड √3 2 1 है ना। 60 डिग्री वाले में √3 2 और 1, तो यहाँ √3 है तो नीचे वाला बेस आपका 1 हो जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि आपको ये दिया गया है 100 मीटर। ये क्या दिया गया 100 मीटर। रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो नीचे बेस अगर देखें तो 3:1 के रेशियो में बटेगा। दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट 75, ये वाला पार्ट 25। ये पार्ट जो है, चलो एक फिर से डायग्राम बना दिया जाए, है ना। ये पार्ट 75 और ये पार्ट 25, और ये देखो यहाँ पे √3 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा 25 √3। जिससे आपको इजीली आंसर मिल जाए उससे आप कर लो। यहाँ पे अगर आप देखो तो √3 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो ये भी √3 आपको कहीं से भी आप निकाल सकते हो, बस रेशियो आपको ध्यान में होना चाहिए। सो 25 √3 जो है ये आपका पोल का हाइट है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो आपको लैंग्वेज देखते ही पता लग जाए कि इस सवाल में क्या पूछा गया। चलते अगले सवाल की तरफ। मैन स्टैंडिंग एट पॉइंट P वॉचिंग द टॉप ऑफ अ टावर। कह रहा है एक आदमी जो है P पॉइंट पर खड़ा है, एक टावर के P पॉइंट से एक टावर के टॉप वाले पॉइंट पे देख रहा है। कह रहा है कि विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। एंगल जो है वो आपका 30 डिग्री का बन रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। द मेन वॉक सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर। टावर की तरफ कुछ दूर चलने पर उस आदमी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री कन्वर्ट हो चुका है। आगे क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर। हाइट जो है वो टावर का वो 30 मीटर। अब जैसे ही 30 मीटर दिखा, आपको पता है √3 2 1 होता है, दैट मीन्स कि 10 √3। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। √3 2 1 तो 30 मीटर है, उसको √3 से डिवाइड कर दो, 10 √3 हो जाएगा। अब आगे आपको 30 डिग्री के केस में आपको पता है रेशियो 1 2 3 मतलब यहाँ से √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 30 √3। ये पूरा बड़ा बेस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला गया। और इस वाले बेस की अगर बात करें तो 30 √3 माइनस का 10 √3, ये हो जाएगा आपका 20 √3। कितना हो जाएगा भाई 20 √3। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कर पा रहे हो, अच्छी बात है, पर स्पीड को भी मेंटेन करना है कि किस तरीके से सवाल को देखा जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम एन पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ 60 डिग्री। अच्छा एक बात है, देखो 1500 √3 आपको हाइट दे दिया गया, डिजिट पे ज़्यादातर आपको फोकस करना है। 1500 √3 बड़ा वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री, और बड़े वाले एंगल में राइट एंगल ट्रायंगल जो वो छोटा वाला है। तो छोटे वाले अगर ट्रायंगल की बात करें या बड़े वाले एंगल की बात करें, एक ही बात है। 60 डिग्री के केस में √3 2 1 √3 2 और 1, तो क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो बेस है वो 1500 हो जाएगा। क्लियर है, हाइपोटेनियस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 30 डिग्री की अगर हम लोग बात करें तो हाइट आपका दोनों में के केस में सेम होगा 1500 √3, और 30 डिग्री के केस में रेशियो आपका हो जाएगा 1 2 3। 30 डिग्री के केस में जो है ये 1 2 3 हो जाएगा। तो 1500 √3 है, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला पूरा पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे अपना
जगह थोड़ा सा कम पड़ गया, तो नीचे वाला आपका पूरा 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नीचे वाला पूरा 30 डिग्री के केस में, ये अगर आपका 1500√3 है तो नीचे वाला 4500 हो जाएगा। 4500 में 1500 आपको दिख रहा है, तो इधर वाला पार्ट आपका 3000 हो जाएगा। अब 3000, ये जो डिस्टेंस नीचे वाला, ये ऊपर वाला भी उतना ही होगा 3000 मीटर। इस डिस्टेंस को कवर करने में 15 सेकंड का समय लगा। ये आपका डिस्टेंस है। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 3000 मीटर है और 15 सेकंड लगा है। दैट मीन्स की स्पीड जो है वो आपका 200 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है कि एरोप्लेन है जो 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और ठीक इस कह रहा है कि बिलो, और ये जो है एक एरोप्लेन के ठीक नीचे में, बिलो का मतलब क्या हो गया, नीचे में से क्रॉस किया, उसी वक्त देखा गया क्या हुआ। जैसे मान लो कि ये आपका एक एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन आपका इस पोजीशन पे 3125 मीटर के हाइट पे उड़ रहा था। अचानक क्या हुआ, ये जब एक क्रॉस कर रहा था तो पता चला कि इसके ठीक ऊपर में एक और, ये कह लो कि ये जो एरोप्लेन है, ये वाला जो एरोप्लेन आप देख पा रहे हो, ये एक और एरोप्लेन के नीचे में उड़ रहा है, या कह सकते हो कि इसके ऊपर में एक एरोप्लेन है। एक ही बात है। ये जो एरोप्लेन आप देख पा रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक दूसरे एरोप्लेन के ठीक नीचे में उड़ रहा है, या कह सकते हैं इसके ठीक ऊपर में एक और एरोप्लेन है। अब कह रहा है कि ये जो हाइट है 3125 मीटर है। एंगल आपका सीधी सी बात है यहाँ 30 डिग्री का बनेगा, और इसके ऊपर में एक एरोप्लेन उड़ रहा है, या कह लो कि आप ये एरोप्लेन इसके ठीक नीचे में उड़ रहा है। एक ही बात है। तो कह रहा है 3125 मीटर की हाइट पे उड़ रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसके ठीक ऊपर में एक और एरोप्लेन है, या कह सकते हैं कि ये जब एक एरोप्लेन के नीचे से क्रॉस कर रहा था उसी वक्त तुरंत मेज़र किया गया कि एंगल जो है वो आपका एक में 30 डिग्री और एक में आपका 60 डिग्री का बन रहा है। चलो ऐसा करते हैं कि दो डायग्राम बना दिया जाता है ताकि आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत हो। ये बड़े वाले डायग्राम की बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे एक आपका एक और एरोप्लेन इस जगह पे भी है। तो 3125 से 30 डिग्री के केस में 1/2√3 हो जाएगा। 1/2√3 का मतलब 3125/3, और ये जैसे ही आपको बेस मिल गया 3125, 60 डिग्री का यूज़ करके आप बड़े वाले हाइट का पता लगा सकते हैं। बड़े वाले में क्या होता है, √3/1, तो कह सकते हैं कि 3125 का 3 गुना कर दो, तो 3000 का 3 गुना 900, 100 का 3 गुना 6, एक सेकंड, 3000 का 3 गुना हो गया 900, और 100 का 3 गुना हो गया आपका 325 का 3 गुना हो गया आपका 75, तो 9375 हो जाएगा ये वाला हाइट। मतलब कह सकते हैं कि पूरा हाइट 3 यूनिट है। ये वाला हाइट देखो, ये पूरा हाइट आपका 3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ वाला हाइट आपका 1 यूनिट है, तो ऊपर वाला पार्ट 2 यूनिट होगा। 2 यूनिट मतलब 3125 का डबल 6250 कह लो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो 9375 में 3125 माइनस कर देंगे, 6250 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 3125 यहाँ पर एक बार है और पूरे में 3 बार है, पूरे में 3 बार है, तो ऊपर वाला पार्ट 3125 2 बार से मिलकर बना होगा, तो 6250 जो है वो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। सेम टू सेम सवाल है, यहाँ पे आपको समझा दिया जा रहा है। इस सवाल में आपको करना क्या है, जो एरोप्लेन नीचे उड़ रहा था इस बार एरोप्लेन एक और एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा है, मतलब नीचे और ऊपर में इंटरचेंज कर दिया गया। पहले क्या हो रहा था कि एक एरोप्लेन के ठीक ऊपर में दूसरा एरोप्लेन जा रहा था, अब की बार इसके ठीक नीचे में एक और एरोप्लेन है जिसमें एंगल आपको 60 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया। इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। सही जवाब क्या होगा, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन।